नमस्कार दोस्तों, आपको अपना यूट्यूब चैनल सुभाष मैकटाक पे स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि एक्साइज इंस्पेक्टर कैसे बने, हाउ टू बिकम एक्साइज इंस्पेक्टर। कहीं न कहीं आप ज़रूर सुने होंगे एसएससी सीजीएल की जब नाम आती है तो कहीं न कहीं टॉप वैकेंसी में से एक्साइज इंस्पेक्टर को भी देखा जाता है। अर्थात कहीं न कहीं ये टॉप लिस्ट में आती है, अर्थात टॉप वैकेंसीज में आती है कौन? एक्साइज इंस्पेक्टर। तो आज इनके हम पावर के बारे में जानेंगे, इनके सैलरी के बारे में, इनके वर्क प्रोफाइल क्या होते हैं, इनके फिजिकल टेस्ट क्या होते हैं, इनके मेडिकल टेस्ट क्या होते हैं, इनके प्रमोशंस क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, जब से जीएसटी आया है तब से इस एक्साइज इंस्पेक्टर को हम जीएसटी इंस्पेक्टर भी कहते हैं। अर्थात ये कहना गलत नहीं होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर का ही दूसरा रूप क्या है, जीएसटी इंस्पेक्टर है। क्योंकि ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर लोग होते हैं ये जीएसटी से संबंधित काम करते हैं। अर्थात किसी कंपनी में ये देखा जाता है कि वो जीएसटी भर रहा है या नहीं भर रहा है। यदि नहीं भर रहा है तो उसको भरवाया जाता है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि जीएसटी की चोरी कर रहे हैं, ये सब जांच करना होता है। और आपको ये भी बताता चलूं कि ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है, अर्थात ये जोन वाइज सेलेक्ट किया जाता है। और जैसे साउथ में यदि हो गया तो वहां पे अगर देखा जाए तो एक्साइज का डिपार्ट अलग होता है, कस्टम्स का अलग होता है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पे कटअप भी बहुत ज्यादा जाती है, और यहाँ पे जो है आप एक्साइज अर्थात जीएसटी के भी रूप में काम करेंगे और साथ साथ में आप कस्टम के भी रूप में काम करेंगे। अर्थात 3 से 4 साल आप क्या करेंगे, जीएसटी में भी काम कर सकते हैं और 3 से 4 साल आप कस्टम में भी काम कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एसएससी सीजीएल के माध्यम से लगते हैं तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर बनते हैं। हालांकि इसमें अगर आप यूपीएससी के थ्रू जाते हैं तो आप आईआरएस जो होते हैं उसमें उस डिपार्टमेंट में आप लगते हैं। अर्थात आईआरएस डिपार्टमेंट से आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस से आप जुड़ते हैं। और यदि एसएससी सीजीएल के माध्यम से आते हैं तो एक्साइज इंस्पेक्टर से आप जुड़ते हैं, जिसे आप जीएसटी कहते हो, अर्थात जो जीएसटी का वर्क करते हैं। तो आइए अब हम इनके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। तो जैसा ये जो एक्साइज इंस्पेक्टर है ये नॉन गैजेटेड पोस्ट है, अर्थात ग्रुप बी की पोस्ट है। अगर ग्रेड पे देखा जाए तो 4600 ग्रेड पे है। अब अगर हम इनकी सैलरी की बात कर लेते हैं तो यदि एक्स सिटी में लगते हैं तो 85,000 अप्रोक्स प्लस रहेगी सैलरी। अगर वाई सिटी में लगते हैं तो 80-82,000 प्लस अप्रोक्स रहेगी सैलरी। अगर जेड सिटी में लगते हैं तो वही 70-72,000 प्लस इनकी क्या होगी, सैलरी रहेगी। अगर सबसे बड़ी बात यह है कि यदि देखा जाए तो यूनिफॉर्म अलाउंस इनको मिलता है प्रत्येक ईयर, कितने 10,000 मिलता है प्रत्येक ईयर। और 3 स्टार, अर्थात आप देखे होंगे कि ये जो मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर लोग होते हैं इनको यूनिफॉर्म मिलता है। अर्थात कहीं रेड मारने जाना हुआ या कहीं पे मतलब बाहर की जैसे सोशल वर्क करना हुआ, तो या कहीं पे एयरपोर्ट पे चले गए या कहीं पोर्ट पे चले गए, तो ऐसे जगह पे या कहीं पे जो शिप की नाव होती है यदि वहां चले गए तो ऐसे पे वो क्या करते हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म को पहनते हैं। हालांकि हमेशा नहीं पहनते। और सबसे बड़ी बात है चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस भी मिलता है, और लीव ट्रेवल्स कंसेशन भी मिलता है, और मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है, और हॉस्टल सब्सिडीज भी मिलती है। अर्थात ये कहीं रुकते हैं तो इनको हॉस्टल सब्सिडीज भी मिलती है, और साथ साथ में एचआरए ये सब इनको मिलता है। अगर देखा जाए तो एक्साइज इंस्पेक्टर यदि हमें बनना है तो कहीं न कहीं हमने आपको बताया कि एक्साइज इंस्पेक्टर जो है कहीं न कहीं टॉप वैकेंसीज में देखी जाती है। अर्थात ये टॉप में आती है। तो एसएससी सीजीएल के थ्रू हम इसको पा सकते हैं, किसको, एक्साइज इंस्पेक्टर को। अर्थात एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल नाम की क्या होती है, एक एग्जाम है। अर्थात इसके जो एग्जाम प्रोसेस है आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आप क्या बन जाएंगे, एक्साइज इंस्पेक्टर बन जाएंगे। कहीं न कहीं समाज में रुतबा रहता है। आप देखे होंगे कि वर्दी वालों की अलग ही लेवल की भौकाल होती है, आप देखे होंगे। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो जो वर्दी होती है कहीं न कहीं एक मतलब एक प्रशासन के एक सिस्टमैटिक तरीका है। तो एक अलग लेवल की भौकाल है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्साइज इंस्पेक्टर बनना तो एसएससी सीजीएल के थ्रू आ सकते हैं। इसमें जो आपकी एलिजिबिलिटी चाहिए ग्रेजुएशन, अर्थात यदि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री है, ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट है, तो आप एसएससी सीजीएल फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके जो एग्जाम प्रोसेस है आपको प्री देना होगा, मेंस देना होगा, टाइपिंग देना होगा। तो बहुत आसान है। यदि आप प्री देते हैं, अगर हम प्री की बातें करें तो इसमें 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, वो भी क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। अगर हम मैथ की बात करें तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और इंग्लिश जो होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, रीजनिंग जो होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। अगर जनरल अवेयरनेस देखा जाए तो 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, अर्थात 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा जब आप निगेटिव अर्थात गलत करेंगे तो। और ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि हम मेंस की बात करें तो ये जो मेंस होता है, अर्थात मेंस से मेरिट बनती है। और कहीं न कहीं एक्साइज इंस्पेक्टर में
में कट ऑफ इसका ज्यादा जाता है। अगर हम मेंस में देखें तो जो आपका मैथ होगा वो 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, अर्थात एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स का, जो आपका इंग्लिश होता है वो 45 क्वेश्चन 135 मार्क्स का, और जो आपका जनरल अवेयरनेस होता है 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स का, अर्थात इससे हमें मेरिट बनती है। और साथ साथ में इसमें कंप्यूटर नॉलेज भी होता है 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स का, और ये जो कंप्यूटर नॉलेज होता है क्वालिफाइंग नेचर का होता है, अर्थात ये पूरे जो मेंस होते हैं 390 मार्क्स के होते हैं। और इसके बाद टाइपिंग देनी होती है 28 वर्ड प्रति मिनट। यदि आप ये तीनों एग्जाम अर्थात क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और इसके बाद आपका जो होगा फिजिकल टेस्ट होगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन के बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखें तो फिजिकल टेस्ट है, साथ साथ में मेडिकल टेस्ट है, तो आपके मन में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि क्या यहाँ पे फिजिकल टेस्ट है, मेडिकल टेस्ट है और साथ साथ में यूनिफॉर्म है और 3 स्टार है, क्या पीडब्ल्यूडी वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो जी हाँ, फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आप कहोगे कैसे भाई, यहाँ पे तो देख रहे हो कि यूनिफॉर्म है और यूनिफॉर्म वाले कहाँ पे फिजिकल टेस्ट दे पाएंगे और साथ साथ में पीडब्ल्यूडी वाले कैसे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं? तो हम आपको बताते चले कि इसमें जो आपने सुना होगा कि जो पीडब्ल्यूडी में होते हैं ओएच अर्थात ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, अर्थात जिनमें वन आर्म अफेक्टेड होता है, वन लेग अफेक्टेड होता है, ऐसे लोग जिनकी हाइट, अभी जो इनका प्रोसेस अभी बताऊंगा, यदि वो अपने हाइट को और अपने जो भी चेस्ट है या साइकिलिंग कर पा रहे हैं, ये सारे के सारे फिजिकल अगर जो रिक्वायर हैं यदि पूरा कर पा रहे हैं तो अर्थात ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और साथ साथ में वो एक्साइज इंस्पेक्टर बन ही सकते हैं, क्योंकि एक्साइज इंस्पेक्टर में 2 तरीके से काम करना होता है, एक डेस्क जॉब करना होता है और एक फील्ड वर्क करना होता है। यदि आप एलिजिबल हैं, अर्थात जो इनकी फिजिकल टेस्ट की रिक्वायर है, यदि आप उसमें आप फिजिकल हैं तो आप एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हैं, भले का आप पीडब्ल्यूडी हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि इनका जो फिजिकल टेस्ट है क्या क्या रिक्वायर है, इनके बारे में अब हम जान लेते हैं। अब आइए अब हम इनके फिजिकल टेस्ट को देख लेते हैं। ये फॉर मेल अर्थात मेल के लिए क्या क्या रिक्वायर है इनके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये जो हाइट है मेल के लिए 157.5 सेंटीमीटर है, अर्थात 157.5 सेंटीमीटर है। और यदि आप गढ़वाली या असम या गोरखा से हैं तो 5 सेंटीमीटर हाइट जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और जो चेस्ट है वो मेल के लिए कितना है 81 सेंटीमीटर, अर्थात 81 सेंटीमीटर है। और क्या कहा गया है, फुली एक्सपेंडेड विथ अ मिनिमम एक्सपेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर। और वॉकिंग जो है मेल के लिए वो कितना है, वॉकिंग है 1600 मीटर, अर्थात 1.6 किलोमीटर इन 15 मिनट में। और साइकिलिंग भी करना होगा कितना, 8 किलोमीटर इन 30 मिनट में, अर्थात 8 किलोमीटर 30 मिनट में क्या करना होगा, साइकिलिंग भी करना होगा। तो जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं वो एक्साइज इंस्पेक्टर को पोस्ट प्रेफरेंस में दे सकते हैं यदि फिजिकल जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, यदि इतना उनके पास रिक्वायर है, अर्थात ये सब है, हाइट इतना है, चेस्ट इतना है, वॉकिंग और साइकिलिंग ये सब कर पा रहे हैं। हालांकि कुछ रिलेक्शंस भी उनको दिया जाएगा यदि ये सब कर पा रहे हैं, जैसे हाइट इतना है 157.5, चेस्ट 81, वॉकिंग इतना कर पा रहे हैं 1600 मीटर और साइकिलिंग 8 किलोमीटर कर पा रहे हैं, तो वो अर्थात पोस्ट प्रेफरेंस भर सकते हैं और साथ साथ में एक्साइज इंस्पेक्टर बन भी सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फॉर फीमेल के लिए क्या रिक्वायर्स हैं फिजिकल टेस्ट में। तो इनका जो हाइट होना चाहिए वो होना चाहिए 152 सेंटीमीटर होना चाहिए, अर्थात 152 सेंटीमीटर होना चाहिए। हालांकि गढ़वालीज, असम और गोरखा जैसे जगह पे यदि आप हैं तो इनकी जो हाइट में रिलैक्सेबल है वो है 2.5 सेंटीमीटर। और इनका जो वेट होना चाहिए वो मिनिमम 48 किलोग्राम होना चाहिए मिनिमम। और जो वॉकिंग होना चाहिए इनका 1 किलोमीटर इन 20 मिनट में, और जो इनकी साइकिलिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 किलोमीटर इन 20 मिनट्स में। अर्थात ये फिजिकल के लिए रिक्वायर्स हैं, हाइट और वेट, वॉकिंग और साइकिलिंग। अब आइए इनके इन दोनों का अर्थात मेल और फीमेल दोनों का देख लेते हैं कि मेडिकल कैसे हो। अब हम इनके मेडिकल टेस्ट को देख लेते हैं। इनका जो मेडिकल होता है बहुत ईजी है, अर्थात आई को देखा जाता है और साथ साथ में इनका यूरिन टेस्ट लिया जाता है। और यदि आप कलर ब्लाइंडनेस है तो इसके लिए अर्थात आप एलिजिबल नहीं है, आपका एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए आप एलिजिबल नहीं है। और आई में जो देखा जाता है विथ और विदाउट ग्लासेज 6/6, अर्थात जो आई देखा जाता है वो 6/6 देखा जाता है, चाहे ग्लास या विदाउट ग्लास के। और आपका क्या होता है, यूरिन टेस्ट होता है, अर्थात एक नॉर्मल सा मेडिकल होता है। अब हम इनके वर्क प्रोफाइल को देख लेते हैं। अर्थात हमने आपको बताया था कि वर्क प्रोफाइल 2 तरीके से होता है, एक डेस्क जॉब होता है और साथ साथ में
फील्ड वर्क करना होता है, अर्थात एक फील्ड जॉब होता है। तो जो डेस्क जॉब होता है इसमें क्या करना होता है, ऑडिट वर्क करना होता है, अर्थात ये भी ऑडिट करना होता है और साथ साथ में ये भी देखा जाता है कि मतलब जैसे कंपनीज में जीएसटी दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, कहीं जीएसटी की चोरी नहीं कर रहे हैं, ये सब ऑडिट करना होता है, ये सब देखना होता है। रिपोर्ट्स ऑफ केसेज को भी देखते हैं और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है इसको ये सब संभालते हैं कौन, ये डेस्क जॉब वाले। और साथ साथ में जो फील्ड वर्क होता है, रेड अर्थात रेड मारने में भी ये भूमिका निभाते हैं, अर्थात रेड जहां मारा जाता है वहां भी जाते हैं। जैसे रेड मारने का तात्पर्य ये रहा, जैसे मान लो कहीं पे एयरपोर्ट हो गया या कहीं पे जो सीज के जहाज होते हैं वहां पे, या कहीं पोर्ट हो गया, तो वहां पे ये देखा जाता है कि मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कोई इलीगल तरीके से कोई सामान ले जा रहा है या इलीगल कोई कार्य कर रहा है, तो ये सब अर्थात कहीं जीएसटी उसका भरा जा रहा है नहीं भरा जा रहा है, चोरी तो नहीं हो रहा है, ये सब अर्थात रेड मारने का भी मौका मिलता है। और इनकी पोर्ट्स में पोस्टिंग होती है, एयरपोर्ट्स में पोस्टिंग होती है, साथ साथ वर्किंग और कंप्लेंट्स को भी ये देखते हैं फील्ड वर्क में। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि मतलब इसमें अर्थात जो होते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर अर्थात जीएसटी इंस्पेक्टर का भी काम करते हैं और साथ साथ में कस्टम्स का भी काम करते हैं। अब हम इनकी ट्रेनिंग को देख लेते हैं। इनका जो ट्रेनिंग होता है फेज 1 और फेज 2 करके होता है, अर्थात पूरे के पूरे 14 वीक्स इनकी ट्रेनिंग होती है, अर्थात 14 सप्ताह ट्रेनिंग होती है और 2 फेज में करके होती है। जो फेज 1 में होता है वो 12 वीक्स होती है, अर्थात 12 सप्ताह ट्रेनिंग होती है, और जो फेज 2 होता है वो 2 वीक्स ट्रेनिंग होती है। और जो फेज 1 होता है वो 12 वीक्स ट्रेनिंग होती है और ये कहाँ होती है, नासिक में होती है। और जो आपका 2 वीक्स जो ट्रेनिंग होती है, 2 सप्ताह की जो ट्रेनिंग होती है वो पुलिस पैरा मिलिट्री एकेडमी में होती है। तो अब आइए अब हम इनके प्रमोशंस को देख लेते हैं, क्या क्या प्रमोशंस होते हैं। तो सबसे पहले जब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लगते हैं, अर्थात एसएससी सीजीएल के माध्यम से लगते हैं, तो आप बनते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर, जो अब जीएसटी इंस्पेक्टर कहा जाता है। इसके बाद आपका जब प्रमोशन होता है तो आप बनते हो क्या, सुपरिटेंडेंट, अर्थात एक्साइज इंस्पेक्टर से सुपरिटेंडेंट बनने में 7 से 8 साल आपको लग जाएंगे और थोड़ा अर्थात देखा जाए तो स्लो प्रमोशन होता है। इसके बाद आप सुपरिटेंडेंट से बनेंगे क्या, असिस्टेंट कमिश्नर, अर्थात यहाँ तक आप पहुंच पाओगे क्योंकि बहुत स्लो प्रमोशन होता है। और इसके बाद जब प्रमोशन होगा डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर, फिर लास्ट में क्या, कमिश्नर बन पाओगे। तो यदि आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं, जो फिजिकल और मेडिकल, यदि आप एलिजिबल हैं तो आप पोस्ट प्रेफरेंस में आप एक्साइज इंस्पेक्टर को ले सकते हैं। तो बहुत बेस्ट जॉब है, बहुत पावरफुल जॉब है, रिस्पेक्ट अलग लेवल का है। तो मेरे द्वारा ये बनाया गया वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।